मैं इंजीनियर अरुण कुमार गणित की पाठशाला में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे लिमिट के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो उस इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में एक और विशेष रह गया था, वो विशेष फॉर्मूला आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे, मेरा बस एक ही मोटो है कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक एक पॉइंट, अगर हमें एक भी पॉइंट छूट जाता है तो हमें लगता है बच्चे को क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो बच्चे कहीं पर भी कोई दिक्कत तभी नहीं होगा जब आप वीडियो को पूरा देखिएगा और धीरे धीरे करके आराम से जो जो बात समझाया जाता है उस पर गौर कीजिए और उसको समझिए सही से। कॉपी कलम रखिए और कॉपी कलम पर नोट करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, तब पढ़ने में आपको भी मजा आएगा। और आप जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतना ही हमें मजा आएगा पढ़ाने में और उतना ही ज़्यादा रिस्पांस लेकर के हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चे वैसे हमारा एक ही मोटो है कि आपको कहीं भी जो चैप्टर पढ़ा दिए उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे आज हम इस स्पेशल फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अपना स्पेशल फॉर्म है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, तो बच्चे एक्स टेंड्स टू ए तो इस फॉर्म में रहता है, तो इसको हम लिख लेते हैं e टू द पावर लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए। तो बच्चे ये कब करते हैं, इसके लिए कंडीशन है। इसके लिए क्या कंडीशन है, तो बच्चे यहाँ पर देखिए क्या था, एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स। गौर कीजिएगा जो समझाने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स और एक्स टेंड्स टू ए। इसको हम डायरेक्ट मतलब पावर फॉर्म में है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर दिए, ई टू दी पावर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए। ऐसा कब करेंगे, ऐसा तभी करेंगे जहां लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए इक्वल टू 1 एवं लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए इक्वल टू इंफिनिटी हो। तो बच्चे यहां पर आपको गौर करना है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए इक्वल टू 1 होना चाहिए और लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए इक्वल टू इंफिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म रहेगा, तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म अगर है बच्चों तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो बच्चे आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो इस फॉर्मूला का हम कब यूज करेंगे, जब 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म देगा। सबसे पहले अपना जो फंक्शन है, अपना फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स का फॉर्म क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स का फॉर्म होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स का फॉर्म होगा और ये फॉर्म इस प्रकार से होगा कि 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म होगा। तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म होता है तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए ई टू दी पावर लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए कर लेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसमें कंडीशन है ऐसा कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स के लिमिट का मान 1 होगा और जी ऑफ एक्स के लिमिट का मान इंफिनिटी होगा। 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म रहता है, फिर से गौर करना है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म रहेगा तब हमको इस फॉर्मूला का यूज करना है। अगर 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म नहीं होगा बच्चे तो ये फॉर्म यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म रहेगा तब हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो अपने पास एक क्वेश्चन है
तो अपने पास एक क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर 1 अपॉन x। तो बच्चे यहां पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट ऑफ cos x टू द पावर 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है। अगर है तब हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है, अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। हमें कब फॉर्मूला यूज होगा, जब 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म होगा। तो बच्चे सबसे पहले हम चेक कैसे करते हैं, तो चेक करते हैं यहाँ x का वैल्यू इसमें रख देना होता है। कैसे रखते हैं, तो जहाँ x है वहां पर इसमें 0 रख देंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ x का वैल्यू 0 रखो तो cos 0 क्या होता है, तो बच्चे cos 0 क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 और 1 अपॉन 0, तो बच्चे cos 0 1 हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी होता है। तो ये अपना फॉर्म कौन सा हो गया, 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म। तो बच्चे ये आ गया 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म आ गया। तो जब भी आपको 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म आएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है या नहीं। अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है तब क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, e का पावर ले लेना है। और देखिए f ऑफ x का मान 1 हो रहा है तो f ऑफ x में से 1 घटा लेंगे, और इंफिनिटी तो यहाँ पर क्या करें, g ऑफ x का मान इंफिनिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसको एक्चुअल में क्या करना रहता है, 0/0 का फॉर्मूला लाना रहता है। समझिए कैसे, तो f ऑफ x का मान तो एक्चुअल में हमें 1 होगा, अरे मान रखेंगे तो होगा, तो यहाँ 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और जी ऑफ एक्स है इंफिनिटी, तो बच्चे क्या हो गया 0 इंटू इंफिनिटी। तो 0 इंटू इंफिनिटी आ गया, और इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 0। तो फाइनल में ये अपना क्या है 0 अपॉन 0 के फॉर्म में इसको लाते हैं, तब सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर 0 अपॉन 0 के फॉर्म में लाएंगे और उसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है या नहीं, और 1 टू द पावर इंफिनिटी का अगर फॉर्म है तब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है, e टू द पावर लिमिट ऑफ f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x टेंड्स टू a कर लेना है। तो बच्चे आपको अब करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट e का पावर ले लो, लिमिट f ऑफ x। तो यहाँ f ऑफ x का मान क्या है cos x है, ये आ जाएगा cos x माइनस 1, और ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा तुमको, ये हो जाएगा, और इनटू हो जाता है g ऑफ x, तो इनटू g ऑफ x हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा हो जाएगा इनटू g ऑफ, तो बच्चे अब हम ये पुट कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा cos 0 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, इसमें हम माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और बच्चे इसमें माइनस बाहर कर लिए तो ये आ गया 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, और इसके नीचे x, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चे अब देखिए ये आ गया आपको क्या, माइनस बाहर हो गया तो 1 माइनस cos x अपॉन x हो गया। ठीक है, तो माइनस बाहर हो गया तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा 11th में, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चे ये हो जाता है, हम क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, ये आपको क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चे यहाँ पर क्या है 1 माइनस cos x, ठीक है, तो यहाँ पर है 1 माइनस cos x। तो बच्चे 1 माइनस cos x को हम ये फॉर्मूला शूट करेंगे, तो ये फॉर्मूला शूट करेंगे तो यहाँ तो 2 थीटा है नहीं, तो बच्चे यहाँ 2 थीटा नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इस x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर इस x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो बच्चे 2 इंटू एक्स अपॉन 2 लिख देंगे तब तो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, तो तब इस फॉर्मूला पर आ जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो हम वही करते हैं लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा,
तो अगला स्टेप आ जाएगा यहाँ पर e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तो आपको 2 sin स्क्वायर एक्स अपन 2, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर एक्स अपन 2 हो गया और नीचे हो गया x, ठीक है। तो ये आ गया। तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर है, एक साइन को इसके बाहर रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, तो बच्चे ये 2 जो है ये ऊपर में मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। जो ऊपर में मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में वो नीचे आकर के डिवाइड हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा x अपन 2, ठीक है। x अपन 2 हो जाएगा और एक साइन यहाँ पर रह गया, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो एक साइन को इधर कर दिए, एक साइन को इधर कर दिए। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, पिछले जो हम लोग लिमिट का फॉर्मूला पढ़े थे, साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस। तो यहाँ पर एक और स्टेप बढ़ने का मन है तो बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट x अपन 2 डिवाइडेड बाय x अपन 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ आ जाएगा साइन x बटा 2। तो बच्चे अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, और इसमें x के जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपको क्या -1, और इसमें x के जगह पर 0 रखो, क्या हो जाएगा साइन 0। अरे यहाँ पर 0 रखो, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 अपन 2, तो साइन 0। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो। गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x अपन 2 x टेंड्स टू 0, तो ये साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो साइन 0 0, इसलिए ये 0 हो गया। तो अब क्या हो गया e टू द पावर माइनस 1 इंटू 0 तो 0, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो इस तरह से बच्चे इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको एडवांस में पूछता है, मतलब इंजीनियरिंग लेवल का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है बच्चे। कुछ रामदास टाइप का जो स्टूडेंट है जिसको खाली 12th करना है, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए वो कहेगा कि हम IIT JEE का तो पढ़ेंगे नहीं, तो हमको क्या मतलब है। बच्चे आपको मतलब नहीं है, और तो ये ज्ञान की बात है, और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो इसलिए, और ये क्वेश्चन 11th 12th में भी जो आपको हार्ड क्वेश्चन अगर चाहेगा बोर्ड भारी करने का, तो जब डिफिकल्ट करेगा तो ये डाल सकता है, और ये डालेगा तो आपको ये लिमिट तो पूछेगा नहीं, ये कंटिन्यूटी में घुसेर के पूछेगा। तो बच्चे इसीलिए हम बेसिक से आपको ले जा रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं बच्चे। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो बच्चे यहाँ पर देखिए सबसे पहले चेक करना होगा कि ये 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म है या नहीं। तो 1 कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर इंफिनिटी होना चाहिए, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बच्चे यहाँ पर देखिए e का पावर है, ये गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या है e का पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर e का पावर है, e टू द पावर लिमिट ऑफ f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x टेंड्स टू a है, ठीक है। तो बच्चे f ऑफ x का वैल्यू लिमिट पुट करने पर 1 होना चाहिए और g ऑफ x का वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, देखो cos x के जगह पर 0 पुट किए, तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, और 1/0 क्या हुआ इन्फिनिटी, ये 1 का पावर इन्फिनिटी हो गया। तो बच्चे ये हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसीलिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किए। तो यहाँ पर लिख लिए e टू द पावर लिमिट f ऑफ x, यहाँ f ऑफ x का मान क्या था cos x, तो क्या आ गया cos x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ f ऑफ x क्या है cos x, इसीलिए cos x में से 1 घटा लिए, ठीक है। तो cos x माइनस 1 और g ऑफ x को गुना में ले लिए 1/x, यहाँ g ऑफ x क्या है 1/x, तो f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x। तो बच्चे इसमें से माइनस कॉमन कर लिए, तो माइनस बाहर आ गया, तो ये 1 प्लस हो जाएगा cos माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos x, इसको नीचे लेके चल गए, तो 1/x मतलब 1 माइनस cos x अपन x हो गया। और बच्चे उसके बाद आपको फॉर्मूला बताया गया था,
तो फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी फॉर्मूला पर यहाँ x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स बटा 2, इसीलिए ये आ गया 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपन 2। ये हो गया। यहाँ जिसको नहीं याद है ये फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या होता है क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये हो जाता है आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा। जिस बच्चे को याद नहीं है उसके लिए, ठीक है। वैसे ये 11th का टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे अभी तो जितना पढ़ रहे हैं सभी 11th का ही टॉपिक है, लेकिन बच्चे ये नहीं आएगा तो हमें कंटिन्यूटी समझाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा और फिर हमको एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा अगर ये सब बात आपको नहीं आता है तो अगर आप चाहते हैं कि हमें एक एक क्वेश्चन हमसे बन जाए तो जो जैसे प्रोसेस से पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़ते जाइए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सोच रहे होंगे कि सर 2 वीडियो डाल करके छोड़ देंगे, 3 वीडियो डाल करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चे। एक जितना कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, सिर्फ हम भी रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं और आप भी जो है रेगुलर उसको देखते रहिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम भी उतना अच्छा तरीके से काम करते रहेंगे। तो बच्चे यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब यहाँ पर जो है यहाँ तो x था इसीलिए x अपॉन 2 हो गया, 2 रहता तब ना होता, यहाँ 2x रहता तब तो x हो जाता, लेकिन x है इसलिए x अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो बच्चे अब इसमें से एक इस 2 को ऊपर में गुना नीचे लेंगे तो x अपॉन 2 हो गया और इसमें से एक साइन को यहाँ रहने दिए, एक साइन को यहाँ। अब देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टाइम्स 2 0, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x के जगह पर 0 पुट कर दिए तो साइन 0 क्या होता है 0, तो इसीलिए ये 0 हो गया। तो -1 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये आ गया e टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है, बच्चे ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का पावर 0, संख्या कहते हैं सॉरी, x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो कहीं पर भी जो है x टू द पावर 0 है तो वो किसी चीज का भी, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्यों हो जाता है वो आपको बता चुके हैं, या फिर कोई एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बताया जाएगा कि x टू द पावर 0 1 क्यों होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। तो बच्चे यहाँ पर ये उम्मीद करते हैं आपको सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना बार में समझ में आएगा उतना बार देख करके लेकिन समझिए जरूर। तो बच्चे अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इसमें जो है यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन है लिमिट cos x प्लस sin x टू द पावर 1 अपॉन x। क्वेश्चन को गौर कीजिए और उसको देखिए कि जो हम फॉर्म पढ़ रहे हैं उस फॉर्म पर है या नहीं। बच्चे उस फॉर्म पर है तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे पिछला प्रोसेस में बताया गया वैसे कर देना है, बनेगा हर हाल में बनेगा। जो टॉपिक पढ़ा दिए वो आपको बनेगा, हर हाल में बनेगा। सिर्फ ध्यान रहना चाहिए कहाँ पर, वीडियो पर। ये नहीं कि पढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करो और जाना कहाँ है, गप मारने के लिए। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तो पूरा फुर्सत में है। तो यार दोस्त तो हमेशा मिलते आता है, क्या पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख के कौन क्या बन जाएगा, तो वो हमेशा आपको डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। तो बच्चे अभी जो ये समय है, इस समय को जो सदुपयोग कर लिया वही जो आगे जा चल करके बहुत आगे चल जाएगा, क्योंकि अभी कोई नहीं अच्छा कर रहा है। अगर आप इस टाइम अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाइएगा और सभी से बहुत आगे निकल जाइएगा। तो जिस टाइम कोई कुछ नहीं करता है उस टाइम भी अगर आप कुछ कर रहे हैं
तो मान लीजिए समझ लीजिए कि आप जो है सभी से आगे निकल रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन में सब ये समझता है कि अभी तो बाबू लॉकडाउन है, अभी तो कहीं पढ़ाई हो नहीं रहा है। तो आप इस टाइम भी पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करके सभी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाइए। अभी आपके पास मौका है। जो कमजोर स्टूडेंट है उसके लिए भी और जो तेज है उसके लिए भी। तेज के लिए है कि वो और तेज से तेज हो जाए, और कमजोर जो है वो कमजोर से तेज बनने का मौका है। तो बच्चे आपके पास अभी का ही समय है, फिर ऐसा कभी समय नहीं आने वाला। तो सबसे पहले इसको चेक कर लीजिए कि ये हमारा उस फॉर्म पर है या नहीं। तो बच्चे cos 0 क्या होता है? 1 होता है। और sin 0 क्या होता है? 0 होता है। तो 1 + 0। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 0। और ये क्या हो गया? sin 0। और यहाँ पर क्या आ गया? 1/0। हम सिंपली क्या किए? हम ये किए कि जहां पर x था वहां पर 0 पुट कर दिए। ठीक है, आपको भी यही करना है। जहां जहां x है वहां पर 0 रखते जाइए। तो 0 रखेंगे। अब देखिए cos 0 क्या हो गया बच्चे? 1। और sin 0 0। तो ये क्या आ गया? 1/0। 1⁻1/0। तो बच्चे होता है क्या? इन्फिनिटी। तो अब जो हम खोज रहे थे, जिस बंदे को हमने खोजा वही तो मिल गया। हमें क्या खोजना था? 1⁻∞। तो अब क्या होना चाहिए? हम जो चाह रहे हैं वही हमको मिलते जा रहा है। तो बच्चे हम जो चाह रहे हैं और वही हमको मिल रहा है, इससे बड़ा बात क्या होना चाहिए? अब गलत बात मत समझ लेना। तो बच्चे यहाँ पर क्या है? cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया। तो अब 1/0, x का वैल्यू 0 पुट कर दिए। तो 1/0 इन्फिनिटी, तो 1 का पावर इन्फिनिटी हो गया। तो बच्चे 1 का पावर इन्फिनिटी हो गया। तो अब तो हमारा ये फॉर्म हो गया। तो ये फॉर्म हो गया। तो अब तो हम चेक कर चुके हैं। तो चेक कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे? इसको उस फॉर्मूला पर बना देंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूला पर बना देंगे। तो चेक करने के बाद डायरेक्ट इसका आंसर नहीं आ जाता है तो ये भ्रम में मत जिएगा, उसको आगे सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए अब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा? e⁻ x टेंड्स टू 0। तो बच्चे अब फॉर्मूला क्या होता है? f(x - 1). फॉर्मूला क्या होता है? f(x - 1). तो f(x - 1), तो ये क्या हो जाएगा? cos x प्लस sin x माइनस 1। और यहाँ आ गया इंटू 1/x। यहाँ जो पावर रहता है उसको गुना में ले लेते हैं, और यहाँ पर जो रहता है उसमें से एक घटा लेते हैं। तो बच्चे अपने पास ये आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो देखिए। सब में डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे e⁻x टेंड्स टू 0। देखिए बच्चे, आपको वीडियो लेक्चर में और डायरेक्ट सिर्फ आप ध्यान से पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे टोटल में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos x। इस -1 को यहाँ पर ले आते हैं, अब प्लस sin x। तो हम इसको यहाँ पर x से डिवाइड कर दिए और यहाँ पर। देखो बच्चे, इसको ऐसे समझना है कि हम कोई चीज बांट रहे हैं और इधर 2 लाइन में लगा हुआ है, तो दोनों को देना पड़ेगा। बस वही बात, ये इस दोनों को एक साथ कर लिए और इसको अलग कर लिए। तो हम क्या किए? यहाँ पर सेपरेट कर दिए। सेपरेट कर दिए, ये तो पहले वाला हो गया और ये तो हम जान ही रहे हैं। तब इसको हम सॉल्व कर देंगे बच्चे। ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। तो बच्चे इसमें माइनस बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 - cos x/x प्लस। आपको पता होना चाहिए कि लिमिट में भी क्या होता है? सब रहता है तो सबको अलग अलग लिमिट कर देते हैं। तो बच्चे हम भी क्या करेंगे? अलग अलग लिमिट ले लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। तो बच्चे याद कीजिए, पिछला क्वेश्चन तो यही था, नहीं था? तो बच्चे याद कीजिए, पिछला क्वेश्चन तो यही था। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। तो अपने पास ये था लिमिट, माइनस को बाहर कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x/x और प्लस यहाँ पर फिर लिमिट ले लेते हैं x टेंड्स टू 0 और यहाँ आ गया sin x/x। तो बच्चे अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए हम क्या किए, अब आश्चर्य में मत पड़ जाना कि सर जी क्या कर दिए, कुछ नहीं किए बच्चे, सिर्फ हम यहाँ पर क्या किए, इसको भी लिमिट ले लिए और इसको भी लिमिट ले लिए। आपको बता चुके हैं जब 11th में लिमिट पढ़ा रहे होंगे बेसिक में, तो बच्चे आपको बताए थे कि जब भी दो लिमिट जोड़ के रूप में रहता है दो फंक्शन, तो उसे अगर लिमिट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों को अलग अलग कर दिए। तो अलग अलग कर दिए तो बच्चे यहाँ पर ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया। अब एक चीज देखिए, तो इसमें ये इसका वैल्यू तो 0 आना है, पिछला क्वेश्चन जो किए बस वही क्वेश्चन है, इसका मान तो 0 आना है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब हम जानते हैं साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, तो ये क्या होता है 1 होता है, तो 1 होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये आ गया e। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे, तो ये क्वेश्चन जो है जिसको ये समझ में नहीं आया होगा, तो इससे पिछला क्वेश्चन जो किए हैं उससे वहां से इसका मान 0 ले लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे करके ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका मान कैसे 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो बच्चे यहाँ e टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 1 e हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, वो आपको बना करके कमेंट करना है उसका आंसर क्या है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है और किसका सबसे सही जवाब रहता है। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, HW है लिमिट x टेंड्स टू 0 10 π/4 प्लस x, और इस पूरे का पावर है 1/x। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, बना करके, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो आपको बता दिए कैसे बनेगा, और तीसरा ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको बना करके आपको क्या करना है, इसको कमेंट करना है कि इसका क्वेश्चन का इतना आंसर आ गया। देखते हैं किसका पहले जवाब आता है। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लिमिट ऑफ 10 π/x, π/4 है, x नहीं, π/4 यहाँ पर है π/4 प्लस x, और होल का पावर 1/x है, और x टू द पावर 0 है। फिर से 10 π/4 प्लस x, होल का पावर 1/x, x टेंड्स टू 0। इसका क्या वैल्यू होगा ये आपको निकाल करके कमेंट करना है। ठीक है, तो बच्चे अब हम जो पढ़ेंगे ये सब फॉर्मूला की मदद से हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन अब जो है जो इस फॉर्मूला पर भी नहीं सॉल्व होगा, ये जो हम फॉर्मूला पढ़े अभी तक, इस फॉर्मूला पर भी नहीं सॉल्व होगा, उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल फॉर्म पढ़ेंगे। तो बच्चे इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अब हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, तो इससे पिछला जो फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चे, तो उस सब फॉर्मूला से अगर नहीं सॉल्व होगा, तब हम अब स्पेशल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके कि ऐसा रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि, तो अब मान लीजिए कि माना कि लिमिट ऑफ f(x) अपॉन g(x), x टेंड्स टू a इक्वल टू 0/0 के रूप में
हो तो बच्चे देखिए फैक्टराइजेशन मेथड कब करेंगे वो कंसेप्ट समझ लीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड हमें कब लगाना होता है। तो सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन f ऑफ x अपन g ऑफ x के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, किस फॉर्म में होना चाहिए? f ऑफ x अपन g ऑफ x के फॉर्म में, और x टेंड्स टू a तो f ऑफ x अपन g ऑफ x के फॉर्म में होगा, और इसका मान कितना आना चाहिए? 0 अपन 0 के फॉर्म में। तो बच्चे 0 अपन 0 क्या है? इनडिटरमिनेंट है। तो यहाँ पर देखिए, तो जब भी अपना फंक्शन जो होगा लिमिट का वैल्यू 0 अपन 0 आएगा, तो 0 अपन 0 आ गया तो क्या हो गया? वही बात। कौन बात? तो 0/0 क्या होता है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। आपको बता चुके हैं। तो 0/0 क्या होता है बच्चे? इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। तो बच्चे इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका विधि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से x माइनस a कॉमन करना है। रूल अपने लिख लेना, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। तो इसका रूल, क्योंकि ये तो 11th का टॉपिक है, ये लिखाएंगे नहीं, ये सिर्फ समझा करके आगे निकलेंगे। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या करना रहता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एनआर का मतलब न्यूमरेटर, डीआर का मतलब डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से x माइनस a कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस a कॉमन करेंगे, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें क्या करना है? x माइनस a कॉमन कर लेना है। ठीक है, अब कॉमन करने के बाद दोनों को कैंसिल कर देना है। तो x माइनस a न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी कॉमन करेंगे, और कॉमन करेंगे तो उसको कैंसिल कर देना है। कॉमन कर लेते हैं एवं कैंसल कर देते हैं। तो बच्चे कॉमन करने के बाद हम क्या कर देते हैं? इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कॉमन कर लिए और कैंसिल कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है? x इक्वल टू a रखना है। ठीक है, इसके बाद उसमें आपको x इक्वल टू a रखना है। a रखने के बाद अगर 0/0 का फिर से फॉर्म आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या किए? सबसे पहले न्यूमरेटर से x माइनस a कॉमन किए, डिनोमिनेटर से x माइनस a कॉमन किए, और उसके बाद x माइनस a दोनों को कैंसिल कर दिए। कॉमन करने के बाद उसको कैंसिल कर दिए। तो बच्चे कैंसिल करने के बाद जो बच रहा है उसमें क्या करना है? x के जगह पर a रखना है। क्या करना है? x के जगह पर a रखना है। तो a रखने के बाद अगर 0/0 आया तो फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से यही काम रिपीट करना पड़ेगा। फिर से न्यूमरेटर से x माइनस a कॉमन करो और डिनोमिनेटर से x माइनस a कॉमन करो, फिर कैंसिल करो। ये हमें तब तक करते रहना है जब तक कि 0/0 गायब नहीं हो जाता है। तो 0/0 अगर गायब हो जाएगा तब उसमें हमें क्या करना है? x इक्वल टू a पुट कर देंगे, वही इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 0/0 का फॉर्म होगा तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से क्या करना है? x माइनस a कॉमन कर लेना है। क्या कर लेना है? न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से आपको x माइनस a कॉमन कर लेना है और कैंसिल कर देना है। ठीक है, और कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद x इक्वल टू a रख देना है। x इक्वल टू a रख देते हैं तो क्या हो जाता है? अगर 0/0 आता है तो फिर यही काम रिपीट करेंगे। अगर 0/0 नहीं आ रहा है तो जो मान आ रहा है वही मान इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चे, सबसे पहले तो दिमाग से आपको निकाल देना है कि हम वीडियो देख रहे हैं। आपको दिमाग में रखना है कि अभी हमें सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। नहीं, जब सोचोगे कि वीडियो देख रहे हैं तब तो पढ़ाई नहीं होगा आपसे। वीडियो देखेंगे, ऊपर से मैसेज आएगा, किसका? आप समझ रहे होंगे, नाम नहीं बताना है। तो मैसेज आएगा तो बस वीडियो बंद कीजिएगा और उसमें चैट में चालू हो जाइएगा। तो इसीलिए तो ये समझ लीजिए कि अभी हमको सर पढ़ा रहे हैं, तो सर क्लास में पढ़ाते हैं तो किसी का फोन आए
अच्छा मैसेज आए, नहीं उठाते हैं, नहीं देखते हैं, तो आपको भी नहीं देखना है जब तक कि लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाए। तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो मेरा क्या लीजिएगा, मेरा तो कुछ नहीं ले सकते हैं, जो लेना था वो लॉकडाउन ले लिया, आप लोग क्या लीजिएगा। जो है इसका थ्योरी तो आपको समझा दिया गया। अब जो है इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन यहां पर है अपने पास। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो बच्चे अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, क्या करना है कि इसमें x का वैल्यू रखना है और ये देखना है कि सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म चेक करना है कि क्या हमें f ऑफ x अपॉन g ऑफ x का फॉर्म है। तो बच्चे है ना रे, तो है। तो यहाँ पर देख रहे हैं f ऑफ x अपॉन g ऑफ x टेंड्स टू a। तो बच्चे यहाँ पर देखिए ये तो f ऑफ x है और ये g ऑफ x है। अब इसमें हम देख रहे हैं इस फॉर्म पर है, तो इसके बाद आपको क्या चेक करना है बाबू, इसके बाद इसमें x का वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करना है और देखना है अगर 0/0 आया तब तो अपना काम बन गया। क्या बन गया, अरे जिसको खोज रहे वो मिल गया, तो जिसको खोज रहे वो मिल गया तो अपना काम बनेगा ही। तो बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें हम इसमें वैल्यू, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 0/0, तब हमारा फॉर्म हो। तो 0/0 आया तब हमारा फॉर्म होगा। तो हम देख लेते हैं 0/0 फॉर्म है या नहीं। तो सबसे पहले आ जाइए, देखते हैं इसमें पुट करके। तो देखिए यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 अब प्लस 3। बच्चे आपको करना क्या है, जहां जहां x है वहां पर 3 रख देना, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 रख दीजिए और यहाँ पर भी नीचे में भी वही करना है, 3 का x 2 इंटू 3 अब प्लस माइनस 3 कर लेना। अब देखिए ये हो गया 9 अब प्लस 3 12 हो गया, 12 माइनस 12 और नीचे हो जाएगा 9 और 6 9 माइनस 9। तो बच्चे अपना फॉर्म क्या है, 0/0 का फॉर्म है। तो बच्चे ये जो है 0/0 का फॉर्म है। तो जब 0/0 का फॉर्म है मतलब अपना फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है, तो बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि ऊपर भी x माइनस a कॉमन करो और नीचे भी x माइनस a कॉमन करो और दोनों को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्म जो चाहिए था उस फॉर्म पर आ गया। तो अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो गुणनखंड जो 9th 10th में सीखे थे वो गुणनखंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो गुणनखंड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो गुणनखंड लगा दीजिए तो और भी आसान हो। तो हम वही गुणनखंड 9th 10th वाला लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। तो बच्चे इसमें आपको सिखाया गया होगा मिड टर्म फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अगला पिछला को गुना करो पिछला को तोड़ो। मतलब फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और मिड टर्म को जो है मतलब उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो बच्चे हम इसको क्या लिख लेते हैं, x स्क्वायर और 4x माइनस 4x को माइनस 3x और माइनस x प्लस 3 लिखे तो कोई दिक्कत, अरे जब हमको नहीं दिक्कत तो तुमको काहे दिक्कत, तुमको भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर क्या है माइनस 4x, तो माइनस 4x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x माइनस x, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर ये आ गया। अब इसको हम नीचे वाला को देखते हैं कि क्या उसके साथ छेड़खानी किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर देखिए माइनस 2x। अब हमको ऐसा करना है कि उसको दिक्कत नहीं होगा, अगर किसी को दिक्कत होगा तो उसके साथ आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी ऐसा करना है कि इसके मान में बदलाव नहीं होना चाहिए, दिक्कत
नहीं होना चाहिए। तो बच्चे -2x है, तो -2x को हम क्या करते हैं, -3x अब +x -3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको भी दिक्कत नहीं है तो आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर x² -3x अब +x है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, -2x था, तो यहाँ पर हम -2x को क्या किए, -3 लिख दिए। तो अब तो गड़बड़ हो गया, तो उसको क्या किए, गड़बड़ को सही करने के लिए +x कर दिए। अब जो था उतना ही बचा, अब थोड़ा बहुत जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3, और इसमें x कॉमन कर लो बच्चे, x -3 और -1 कॉमन करो, x -3। ठीक है, पहला में क्या कॉमन कर लिए, x, और दूसरा में क्या किए, -3 -1, तो -1 तो इसका माइनस बाहर हो गया, ये प्लस था तो माइनस बाहर गया। अरे माइनस बाहर गया तब नहीं माइनस हुआ, या गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर जो है फिर x कॉमन कर लेंगे, x -3, और यहाँ पर 1 कॉमन कर लेते हैं, x -3। तो बच्चे अपने पास ये आ गया। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया, तो यहाँ आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3। अब देखिए x -3 ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, यहाँ पर आ गया x +1। तो बच्चे आपको क्या कहा गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से x -1 कॉमन करो। तो बच्चे a का वैल्यू क्या था, 3, तो x -1 देखो कॉमन किया कि नहीं, कॉमन कर लिए। अब दोनों को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो बच्चे अब दोनों को कैंसिल कर दिए, तो अपने पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ आ गया x -1 डिवाइडेड बाय x +1। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या कीजिए, x टेंड्स टू 3। ठीक है, तो अब फिर इसमें रखो, अपना तो काम क्या है, मान रखते जाओ, जब तक 0/0 गायब नहीं हुआ तब तक इसमें रखते रहना। तो बच्चे यहाँ पर x टेंड्स टू 3 है, तो x टेंड्स टू 3 है, तो इसमें 3 रखो ना, क्या दिक्कत है, रखो। तो यहाँ पर हम रख देंगे 3 -1 और 3 +1। तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/4, ये क्या आ गया, 1/2। तो इस तरह से हमारा अगर 1/2 नहीं आता, गौर कीजिएगा, अगर 0/0 आता तो फिर हमें कॉमन करना पड़ता, कौन, x -3, ऊपर और नीचे दोनों। लेकिन संयोग से हमारा 0/0 का फॉर्म गायब हो गया, तो गायब हो गया तो जो मान आता है वही मान इसका आंसर होता है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, तो बच्चे जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए और देखिए, समझ में डिफिनिट आएगा। ठीक है, हर हाल में आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, कितना भी कमजोर से कमजोर को मैथ सिखाना है। सिर्फ आपका ध्यान रहना चाहिए वीडियो देखने पर, और कहीं ध्यान नहीं रहना चाहिए। गारंटी है आप सीखेंगे और सीखेंगे। हाँ, एक बात और है कि वीडियो तो बनता है 1 घंटा का, तो वीडियो बनता है 1 घंटा का, आप लोग क्या करते दिएगा, 10 मिनट देख लीजिए, वो लगता है मास्टर बकवास पढ़ा रहा है, आप क्या देखेंगे, छोड़ो, ये लगता है पढ़नी है, ये छोड़ दो, अगला लेक्चर आएगा तो पढ़ेंगे। तो जो ही सोच रहा है बच्चे, उसको कभी मैथ नहीं आएगा, ये भी सोच लीजिएगा, क्योंकि हम आपको धीरे धीरे करके बेसिक से बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि छोटी छोटी बात आएगा तो बड़ी बात उसके बाद आपको अपने आप समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम पहले जो चीज बेसिक है इसका वो बता रहे हैं, और उसके बाद उससे आगे जा रहे हैं। नहीं तो मेरा भी तो मन था डायरेक्ट हम कैलकुलस का पहला टॉपिक उठाते, कंटिन्यूटी, हमें भी मजा आता और जल्दी खत्म होता। लेकिन आपका फिक्र है, आपकी चिंता है कि आपको जो है जब बोर्ड में एग्जाम आए या कोई भी एग्जाम आए तो उसमें आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन बनना चाहिए। तो वो तभी बनेगा जब आपको बेसिक से हाई लेवल तक पता रहेगा, और सिर्फ हाई पता रहेगा तो ना तो बेसिक बनेगा ना तो हाई बनेगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं आएगा बच्चे। इसीलिए हमेशा 0 से हीरो बनो। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले इस फॉर्म पर आ जाते हैं और चेक करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या उस पर ये है या नहीं। ठीक है, उस पर है या नहीं ये देखना है। तो इसमें 2 रखो ना, अब तो जवान हो गया होगा तुम लोग, मतलब एक क्वेश्चन कर लिए तो समझ गया होगा कैसे करना है। अब इसमें x की जगह पर 2 रखिए, तो 2 to the power 3 8 हो गया, 8 - 8 0, और यहाँ 2 power 2, तो 4 - 4 ये भी 0 हो गया।
तो बच्चे ये भी 0 हो गया, तो अब ये भी तो 0/0 आ रहा है ना, तो 0/0 आ रहा है, तो बच्चे जो भी 0/0 आएगा और ये f(x)/g(x) में रहेगा, फैक्टराइजेशन लगाते जाओ, सॉल्व होते जाएगा। वैसे हम इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो फैक्टराइजेशन ही करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 और इसको q है, तो बच्चे 8 को भी तो 2 का 2⁻³ लिख सकते हैं, स्क्वायर -4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, अब ये आ गया क्या, तो अब यहाँ पर आ गया AQ - BQ और यहाँ आ गया A² - B²। तो बच्चे आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पर देखिए x - 2 इंटू x² प्लस 4x + 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x + 2 होगा। अरे A² यहाँ आ गया A² - B², तो A² - B² क्या होता है, A - B। देखो आप फॉर्मूला लिख रहे हैं दोनों का, तो AQ - BQ, तो बच्चे AQ - BQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है, A² - B²। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या, यहाँ पर आ जाएगा A - B इंटू A प्लस B, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए A² तो x² प्लस AB, तो A कितना है x, सॉरी यहाँ 2x होगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस 2x AB, तो A का मान x है, B का मान 2, तो AB 2x और B का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ रह जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 2 आ गया, तो बच्चे अब यहाँ x की जगह पर 2 रख दो, 2 रख देंगे, तो 2 रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 अपन 4, 4 दिया 12, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक बार फिर से, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए AQ - BQ, सबसे पहले तो इसमें x का वैल्यू 2 रखे, तो 2 का Q 8, 8 - 8 0 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 4 0, तो 0/0 का फॉर्म है, मतलब इसमें फैक्टराइजेशन लगेगा, फैक्टराइजेशन लगेगा। तो अब इस 8 को हम 2 का क्यूब कर लिए और 4 को 2 का स्क्वायर कर लिए, तो 2 का स्क्वायर, अब AQ - BQ A² - B², उस फॉर्मूला पर AQ - BQ का ये फॉर्मूला होता है A - B A² प्लस AB इंटू AB प्लस B² और A² - B² A - B इंटू A प्लस B। अब ये फॉर्मूला इसमें लगा दो, A का वैल्यू x, B का वैल्यू 2, A - B A² प्लस AB, तो 2 इंटू x हो जाएगा प्लस B², 2 का A² - B², 2 को कट गया, तो अब ये बचा है, इसमें x का वैल्यू पुट कर दिए, तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से जो है इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको बनना चाहिए। वैसे एक क्वेश्चन देंगे आपको, जो हर एक टॉपिक में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा, और वो क्वेश्चन बना करके आपको हमेशा कमेंट करना है कि किससे पहले क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले ये देखते हैं, और किसका सही जवाब देता है ये भी देखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इसे आप एक क्वेश्चन आप देंगे आपको, वो आपको क्या करना है, बना के कमेंट करना है।
ये क्वेश्चन आपके लिए है बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और जवाब दीजिए, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। तो बच्चे यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, हमें पता है ज्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो, तो आप थोड़ा सा देखिएगा, छोड़ दीजिएगा। इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आप पढ़ सकते हैं डेली। आपका कैपेसिटी क्या है ये हमें पता है, आप कितना पढ़ते हैं ये हमें पता है, क्योंकि आप जिस रास्ता से गुजर रहे हैं ना उससे हम गुजर चुके हैं। आपके बारे में हर एक चीज पता है, आप क्या सोचते हैं पढ़ते वक्त और क्या सोचते हैं। अभी तो आपका ढेर सारा ख्वाब रहता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब टाइम आता है तो सब जो है विलुप्त हो जाता है। तो बच्चे सबसे पहला काम कीजिए, पहले भी अभी आपको इस वीडियो में बताएं, फिर बता रहे हैं, अपना टाइम टेबल सुधारिए और दिमाग से निकाल दीजिए लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। और पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए, पढ़िए। पूरा काम जो है ना पूरा दिल से काम कीजिए और देखिए उसके बाद आपको कितना मजा आता है। कोई भी काम को दिल से कीजिएगा ना, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए जितना भी लेक्चर आपको डाला जाता है तो उसको पूरा देखिए और पूरा देखते हुए नोट्स बनाइए, ठीक है। इससे पहले का जो वीडियो जो है अगर नहीं दिखता है उसमें तो आपको जो है फिर से वो वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। उसमें घर पर थे जिसके कारण से वो वीडियो खराब बन गया है, उसका क्वालिटी थोड़ा सा डाउन था, लेकिन अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आ गए हैं यहाँ अपने कैंपस पर, तो आपका सभी का क्वालिटी सही रहेगा। सिर्फ आप पढ़िए, आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं पढ़ाने के लिए और पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर अब हमको 2-3 को वीडियो डाल करके और सब मास्टर की तरह छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चे। आपको टोटल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको अभी कोई कॉस्ट भी नहीं लग रहा है, फ्री में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और यही पेड क्लास चलेगा तो आप पढ़िएगा। तो इसलिए पढ़िए, इतना बेस्ट आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया होगा भी नहीं भी होगा, वो तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा चेक करके बहुत सारे वीडियो। तो आप पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। धन्यवाद।